नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो आज हम काफ़ी दिनों बाद क्लास ले रहे हैं, लगभग 15 दिन हो गए होंगे, क्योंकि जो एक शिकायत थी बच्चों की बार बार आ रही थी, वो आ रही थी आवाज़ की। तो आवाज़ को ठीक करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट हमें खरीदने पड़े। ऑनलाइन उनको मंगवा रहे थे तो बिल्कुल फिट नहीं बैठते थे, फिर उनको रिप्लेस किया जाता था। लेकिन अब जो आवाज़ की जो दिक्कत थी वो दूर हो गई और अब हम हमारी क्लासें पहले की तरह रेगुलर स्टार्ट कर रहे हैं। और जो पीछे की क्लासेज हैं जिसमें आवाज़ की दिक्कत थी, अगर बीच में टाइम लगा तो मैं उनको रिप्लेस कर दूंगा, मतलब फिर से दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा और वो क्लासें प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। तो चलिए ज़्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करते हुए तो हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। भारत की सांस्कृतिक जड़ें, इसका एक पार्ट मैंने पहले करवा दिया था और सेकंड पार्ट करवाना था, लेकिन पहले पार्ट में भी क्या थी, आवाज़ की दिक्कत थी। अब मैं बिल्कुल फ्रेश दोबारा से आपको लेसन 7 समझा रहा हूं। तो आपका लेसन है भारत की सांस्कृतिक जड़ें। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सांस्कृतिक क्या होती है। तो संस्कृति क्या होती है? संस्कृति होती है किसी क्षेत्र का पहनावा, वहां की भाषा, वहां का खाना पीना, ये सब क्या है? संस्कृति है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। जैसे हमारा पहनावा पहले क्या था? धोती कुर्ता, महिलाओं का पहनावा साड़ी, ये क्या है? संस्कृति है। जैसे आप पश्चिम अंग्रेजों वाले देशों में देखोगे वहां का पहनावा क्या है? जैसे किसी का अभिवादन करना, स्वागत करना, बोलना, हम ऐसे हाथ जोड़ के क्या करते हैं? अभिवादन करते हैं। और जब आप पश्चिम में जाओगे, वेस्टर्न कंट्री में जाओगे, अंग्रेजों वाले देशों में जाओगे, वहां पे हैंड शेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं। तो ये सारी चीजें रहन सहन से क्या बनती है? संस्कृति। अब आगे आपको एक वक्तव्य दिया गया है, वह जिसे चुराया नहीं जा सकता, जिसे कोई शासक छीन नहीं सकता, जो बोझ नहीं है क्योंकि इसका अपना कोई भार नहीं है, जिसका उपयोग करने से हर दिन इसमें वृद्धि होती है, सबसे बड़ी संपत्ति है सच्चे ज्ञान की संपत्ति। तो इसने एक वक्तव्य दिया है कि एक ऐसी चीज जिसको कोई चुरा नहीं सकता, कोई शासक मतलब कोई राजा चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो आपसे छीन नहीं सकता, ये बोझ नहीं है, न आपको बोझ लगेगा क्योंकि इसमें भार ही नहीं है, जिसका उपयोग करने से इसमें हर दिन वृद्धि होगी। अगर आप इसका प्रयोग करोगे तो हर दिन बढ़ेगी। यह सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ा धन यही है। कौन सी है वो चीज? तो ये चीज है आपके ज्ञान की संपत्ति। क्या है? ज्ञान की संपत्ति। अगर ज्ञान है उसको न तो कोई बंटवा सकता है, न कोई छीन सकता है, न जला सकता है, न कुछ कर सकता है। तो ज्ञान ही क्या है? असली संपत्ति, असली धन बताया गया है और ये बात बिल्कुल सत्य भी है। तो चलिए अब हम हमारे अध्याय को स्टार्ट करते हैं। तो ये 3 आप देखिए, एक ऋषि, ये पुराने जो फोटोज हैं वो दिखाए गए हैं, बुद्ध की प्रतिमा दिखाई गई है भूटान में और महावीर की प्रतिमा दिखाई गई है बिहार में। अब देखिए एक बात और मैं आपको बता देता हूं, जो प्रश्न दिए हुए हैं बीच में, अध्याय के बीच में, तो बच्चों के ये क्वेश्चन थे कि सर इनके भी उत्तर आप समझा दीजिए अच्छी तरह से। तो मैं इनके भी आंसर आपको जब आगे से एक्सरसाइज कराऊंगा तो इनके आंसर भी मैं साथ साथ आपको एक्सरसाइज में ऐड करूंगा। अगर आपके स्कूल में इन प्रश्नों के उत्तर लिखवाते हैं तो आप स्टार्टिंग से देखिए वीडियो, अगर नहीं करवाते जो अभ्यास का वीडियो आएगा ना उसको आप स्किप करके आगे मेन कंटेंट पे पहुंच जाइए, जो इसमें अभ्यास के प्रश्न उत्तर दे रखे। ये बातें मैं आपको तब भी समझा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए भी, भारतीय संस्कृति किसी भी अनुमान के अनुसार अनेक सहस्त्र शताब्दियों वर्ष पुरानी है। इसने कहा कि किसी ने भी अनुमान लगाया, कोई भी व्यक्ति था उसने अनुमान लगाया कि जो भारत की संस्कृति है वो कितनी पुरानी है। तो हर अनुमान में ये पता लगा कि वो सहस्त्र शताब्दियों
वर्ष पुरानी है। सहस्त्र शताब्दी मतलब एक सहस्त्र में कितने वर्ष होते हैं? 1000। तो इसने बता दिया शताब्दी इसका बहुवचन बनाया है, इसका मतलब है ये हजारों वर्ष पुरानी है। किसी प्राचीन वृक्ष के समान, इसने कहा कि जैसे कोई पुराना पेड़ होता है ना, उसमें अनेक जड़ें और अनेक शाखाएं होती हैं। जैसे कोई पुराना पेड़ होता है तो उसकी जड़ें भी अनेक होती हैं, और उसकी जो शाखाएं होती हैं ना, ऊपर टहनियां, डाल, उसको भी अनेक होती हैं। इसी प्रकार जड़ें एक सामान्य तने को पोषण देती है, इसी तने से अनेक शाखाएं निकलती हैं जो भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं, हालांकि ये एक सामान्य तने से जुड़ी हुई है। इसने बताया कि जो भारतीय संस्कृति है ना, वो बहुत पुरानी है और इससे और भी संस्कृतियां निकली हैं। जैसे एक पेड़ से डाल निकली है ना, उसी प्रकार भारतीय संस्कृति से भी अनेक जो आपकी संस्कृति निकली है, जिसका इन्होंने शाखाएं बताकर आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन वास्तव में ये एक ही तने से जुड़ी हुई है जो आपकी भारतीय सनातन संस्कृति है। इसमें से अब उन शाखाओं के नाम दिए हैं कि कौन कौन सी शाखाएं हैं। इनमें से आपकी हैं कला, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा, धर्म, शासन पद्धति, मार्शल आर्ट्स। मार्शल आर्ट्स किसमें आती है? युद्ध कलाएं आदि हैं। कुछ ऐसे दर्शन भी हैं जिनसे हमारा तात्पर्य उन विचारकों के समूह या आध्यात्मिक साधकों से है। मतलब कुछ ऐसे दर्शन भी है, दर्शन का मतलब जीवन जीने का ढंग, जीवन जीने का उद्देश्य। तो ऐसे भी हैं जिनसे हमारा तात्पर्य उन विचारकों के समूह या आध्यात्मिक साधकों से है जो मानव जीवन विश्ववादी के बारे में समान विचार रखते हैं। इसने कहा कि कुछ ऐसे जीवन जीने का उद्देश्य या फिर ढंग है, ऐसे दर्शन उनको बताया गया है, वो संपूर्ण मानव जीवन को, संपूर्ण मानव सृष्टि को एक ही नजर से देखते हैं, सबको क्या मानते हैं? बिल्कुल समान मानते हैं। ये बताया कि वो मानव जीवन और विश्ववादी के बारे में समान विचार रखते हैं। अब आध्यात्मिक साधक किसको बताया गया है कि आध्यात्मिक होता है आत्मा से संबंधित। संस्कृत तथा अनेक भारतीय भाषाओं में आध्यात्मिकता हमारे वर्तमान व्यक्तित्व से परे एक गहरे या ऊंचे आयाम की खोज है। जो हमारा वर्तमान व्यक्तित्व है ना, अब हम जो सोच रहे हैं जैसे पैसा कमाना है, जॉब लगनी है, पढ़ना है, इन सब से परे क्या है? एक व्यक्तित्व, हमारा वर्तमान व्यक्तित्व तो यही है कि हम अनेक चीजों को पाना चाहते हैं, सुख सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं। इससे परे मतलब इसको छोड़ दीजिए आप, और एक गहरे ऊंचे आयाम की खोज मतलब ज्ञान की तलाश करना क्या है? आध्यात्मिकता है। तो आपको आध्यात्मिकता समझ में आ गई होगी कि जो आपकी मोह माया है, वर्तमान को छोड़कर ज्ञान की खोज करना ही क्या है? आध्यात्मिकता है। अब आगे देखिए, अनेक पुरातत्व विज्ञानियों तथा विद्वानों ने बताया है कि भारतीय संस्कृति की कुछ जड़ें सिंधु या हड़प्पा अथवा सिंधु सरस्वती सभ्यता की ओर जाती है। हमने अध्याय 6 में पढ़ा था सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में, और भी पहले वाले अध्याय में भी हमने पढ़ा था। तो इसने बताया कि जो भारत की संस्कृति है ना, भारत की संस्कृति का मतलब बात हो रही है आपकी संस्कृति से। जो आपकी संस्कृति है, अगर आप उसके भूतकाल में जाओगे तो वो आपको कहाँ ले जाएंगी? आप उसके बैक साइड में जाते जाओगे और आप पहुंच जाओगे सरस्वती सिंधु सभ्यता पर, कि वही सभ्यता आगे प्रगति करके आपकी सभ्यता बनी है, आपकी संस्कृति बनी है। आगे चलकर समय बीतने के साथ भारत में सैकड़ों प्रकार के जीवन दर्शन उभरे। जीवन दर्शन मैंने आपको बता दिया कि जीवन जीने का ढंग, हर एक व्यक्ति का जो जीवन जीने का ढंग होता है वो अलग होता है। उन्होंने अलग अलग जीवन जीने के ढंग अपनाए। ऐसे हम यहाँ ऐसे कुछ प्रारंभिक दर्शनों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने भारत को एक विशिष्ट व्यक्तित्व वाले देश के रूप में आकार दिया। मतलब भारत को एक विशिष्ट व्यक्तित्व वाले देश के रूप में आकार दिया कि भारत में ये सब दर्शन है, इस प्रकार से मानव जीवन जिया जाता है, पूरी दुनिया को एक समझा जाता है। मतलब उन्होंने भारत को एक
विशिष्ट व्यक्तित्व वाले देश के रूप में आकार दिया। इन्हें तथा इनकी जड़ों को समझकर ही हम इंडिया अर्थात भारत को भली भांति समझेंगे। मतलब जो ये दर्शन आए थे ना, दर्शन की मतलब मैंने आपको बात बता दी कि जीवन जीने का ढंग, जैसे आपका जैन दर्शन है, ये बौद्ध है, अलग अलग प्रकार के विचार आए जिन्होंने जीवन को अलग अलग प्रकार से जिया, उन्हीं के बारे में बात कर रहा है। और उन्हीं के हमें भूतकाल के बारे में, उन्हीं की शुरुआत के बारे में हमें इस अध्याय में पढ़ना है धीरे धीरे। तो चलिए अब हम अध्याय को स्टार्ट करते हैं। वेद और वैदिक संस्कृति। इससे पहले साधक देख लीजिए। ऐसा व्यक्ति जो इस दुनिया के सत्य को जानना चाहता है, यह एक ऋषि, संत, योगी, दार्शनिक आदि हो सकता है। सेम वही बात है। साधक क्या करता है, दुनिया के सत्य को जानना चाहता है, उसको ये जो हमारा वर्तमान है इसको छोड़ के वो सत्य की तलाश करता है, मतलब ज्ञान की वो तलाश करता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है। तो चलिए, वेद और वैदिक संस्कृति। वेद क्या है भाई? वेद शब्द विद से आया है जिसका अर्थ है ज्ञान। वेद शब्द किससे आया है? विद से आया है जिसका अर्थ है ज्ञान। जिसका अर्थ क्या है? ज्ञान। ये देखिए, ज्ञान। उदाहरण के लिए विद्या। हमने पिछले अध्याय में ऋग्वेद के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था और यह भी बताया था कि ऋग्वेद के बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। ऋग्वेद का उल्लेख किया है। वास्तव में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ये भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ है और वस्तुतः विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है। इसने कहा कि ये भारत के तो प्राचीन ग्रंथ है ही है, लेकिन अगर हम विश्व की बात करेंगे, विश्व के अगर प्राचीन ग्रंथों के बारे में बात करेंगे तो उसमें भारत के जो वेद हैं उनका भी जिक्र होगा। ये भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ है और वस्तुतः विश्व के भी सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है। वेदों में हजारों ऋचाएं हैं। ऋचाओं का मतलब कविताओं और गीतों के रूप में प्रार्थनाएं, मतलब प्रार्थनाएं हैं इसमें। और उन प्रार्थनाओं को क्या लिखा गया है? कविता के रूप में या फिर गीतों के रूप में लिखा गया है, जिनको हम बोलते हैं ऋचाएं। ऋचाएं किसे कहते हैं? कि ऋग्वेद में क्या है कि जो प्रार्थनाएं हैं उनको कविताओं और गीतों के रूप में लिखा गया है। ये लिखित रूप में नहीं थी, अपितु इनका मौखिक पाठ किया जाता था। मतलब कि इन ये जो ऋचाएं थी इनको लिखा नहीं गया था कहीं पर भी, इनका मौखिक रूप से ही क्या किया गया था? वर्णन किया गया था, इनको पढ़ाया गया था। ये ऋचाएं सप्त सिंधु क्षेत्र में रची गई। ये जो ऋचाएं थी इनका कहां पे रची गई, कहां पे रचना हुई? सप्त सिंधु में। अब सप्त सिंधु क्षेत्र कौन सा है ये आपको अध्याय 5 में पढ़ा दिया गया। फिर मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ये आपका भारत था पहले, जो ये क्षेत्र था सप्त सिंधु, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, इसको बोला गया था सप्त सिंधु क्षेत्र। यहां पे इसकी रचना हुई थी। यह कहना कठिन है कि इन चारों ग्रंथों में प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद की रचना कब हुई। इसने कहा कि हमें नहीं पता कि जो 4 ग्रंथ है इनमें से सबसे जो पुराना ग्रंथ है ना वो आपका ऋग्वेद है, और हमें नहीं पता कि इसकी रचना कब हुई थी। विशेषज्ञों ने इसकी रचना, जो विशेषज्ञ है जांच पड़ताल करते हैं, उन्होंने इसकी रचना कब बताई है? विशेषज्ञों ने इसकी रचना 5वीं से दूसरी सहस्त्राब्दी सामान्य शब्द पूर्व के बीच में बताई है। मतलब यहां पे सामान्य शब्द आपका और यहां पे सामान्य संवत पूर्व। बात क्लियर है? इससे से कब? 5वीं से दूसरी शताब्दी। 5वीं मतलब यहां पे पहली, ये दूसरी मतलब 2000, ये 1000 और इससे 5000। इस कालखंड के बीच में ऋग्वेद की रचना बताई गई है। कोई एक्यूरेट टाइम नहीं, मतलब 3000 वर्षों का समय दिया गया विशेषज्ञों ने कि इन 3000 वर्षों के दौरान ऋग्वेद की रचना हुई होगी। ये बात आपको समझ में आ गई। इस प्रकार यह ग्रंथ
100 से 200 पीढ़ियों तक गहन प्रशिक्षण के माध्यम से समर्थिबद्ध किए गए। मतलब 100 से 200 पीढ़ी तक कि एक पीढ़ी से, जैसे एक आप हैं, एक आपके फादर हैं, एक पीढ़ी, उसके बाद उनके पिताजी 2 पीढ़ी, उसके बाद उसके पिताजी 3 पीढ़ियां, इस प्रकार कुल कितनी पीढ़ियां थी? 100-200 पीढ़ियों तक गहन अध्ययन किया गया था। मतलब क्या किया गया था? किसी प्रकार का लिखित नहीं थी वहां पे, सिर्फ क्या थी? 1 मिनट रुकिए। मौखिक किया गया था। 200 पीढ़ियों तक गहन प्रशिक्षण के माध्यम से समर्थिबद्ध, मतलब याद करके क्या किया गया था, और मौखिक रूप से बिना किसी विशेष परिवर्तन के आगे संप्रेषित किए गए कि इसमें कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ। आप ये देखिए कि कितना बड़ा वेद है। आप ऋग्वेद का साइज देखिए एक बार, और उसमें जब बच्चों को पढ़ाया गया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सेम टू सेम, और उसमें जो आपके पाठ्यक्रम थे उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। इस प्रकार से 100-200 पीढ़ियों तक वो बिना किसी लिखित स्वरूप के पढ़ाया गया और उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ। आगे संप्रेरित मतलब आगे वाली पीढ़ी को भेजा गया, मतलब पढ़ाया गया, ताकि वो अपने से आगे वाली पीढ़ी को भी बता सके। ये बात समझ में आई आपको? यहां तक क्लियर है? तो अब आगे देखिए, तो इसने कहा कि हजारों वर्षों से किए गए वैदिक पाठशैली के इस सुव्यवस्थित संप्रेषण, सुव्यवस्थित मतलब अच्छी व्यवस्था वाला, संप्रेषण मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पढ़ाया गया मौखिक रूप से। 2008 में यूनेस्को ने क्या किया, इसको मानवीयता के मौखिक और अमूर्त विरासत की अनुपम कोटि के रूप में मान्यता दी कि ये इस प्रकार की शानदार व्यवस्था थी कि जिसका कोई लिखित स्वरूप नहीं था, और फिर भी क्या किया गया, हजारों सालों तक इसको पढ़ाया गया। कि मान लीजिए कि आपके पास कोई किताब है, सिर्फ आपको वो क्या मौखिक रूप से पढ़ाई जा रही है, और उसी प्रकार से वो हजारों सालों तक पढ़ाई जाए। तो इसी कारण जो यूनेस्को है उन्हें 2008 में इसको कौन सा रूप में मान्यता दी? मानवीयता के मौखिक और अमूर्त विरासत। अमूर्त मतलब, अमूर्त का मतलब जो भौतिक न हो। जैसे आपकी ये फोन है ना, ये क्या है, जिसको हम क्या कर सकते, छू सकते, ये मूर्त है। अगर कोई चीज है जिसको हम छू नहीं सकते, वो क्या है, आपकी अमूर्त है। वैदिक ऋचाओं की रचना ऋषियों और ऋषिकाओं द्वारा संस्कृत भाषा के एक प्रारंभिक रूप में की गई थी। इसने कहा कि जो ऋचाएं है ना, वैदिक ऋचाएं, उनकी रचना ऋषियों और ऋषिकाओं के द्वारा की गई थी और संस्कृत भाषा में की गई थी। यह जो ऋचाएं थी, ऋचाएं मतलब बात है प्रार्थनाओं की। किसकी? ऋचाओं का मतलब आप कंफ्यूज मत होना, ऋचाएं मतलब प्रार्थनाएं। अनेक देवों, देवताओं और देवियों जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, सरस्वती, उषा और अन्य को काव्यात्मक रूप में संबोधित करती थी। मतलब जो ये प्रार्थनाएं थी, ऋचाएं मतलब प्रार्थनाएं, ये किसी देवताओं के लिए लिखी गई थी, इंद्र के लिए, ये सब देवताओं के नाम है। काव्यात्मक रूप से संबोधित करती थी, मतलब उनको जैसे आप आरती गाते ना, जय गणेश देवा, मतलब वो गणेश जी को प्रार्थना है, ठीक है। हनुमान चालीसा है, वो हनुमान जी को प्रार्थना। उसी प्रकार ये ऋचाएं लिखी गई थी और अलग अलग देवताओं के लिए लिखी गई थी। इन दृष्टाओं के साथ मिलकर देवों ने जीवन और ब्रह्मांड में रीत या सत्य और कर्म को बनाए रखा। मतलब ये जो धारणाएं थी, ये इन दृष्टाओं के साथ मिल, दृष्टा मतलब जो ये जो ऋषि थे, विद्वान थे, दृष्टा मतलब विद्वानों के साथ मिलकर देवों ने मानव जीवन और ब्रह्मांड में रीत या सत्य और कर्म को बनाए रखा। ये बात क्लियर है आपकी? दृष्टा आपको समझ में आ गया, विद्वानों के साथ। आद्य ऋषियों और ऋषिकाओं ने देवताओं और देवियों को अलग नहीं बल्कि एक ही माना, जैसा कि एक प्रसिद्ध ऋचा में कहा गया है। आद्य ऋषियों मतलब जो उस समय के महान ऋषि और ऋषिकाओं ने देवता और देवियों को एक ही माना है, बल्कि एक ही माना, अलग अलग नहीं माना।
इसने कहा एक सत्य, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, मतलब परम सत्य एक ही है, सब क्या है, एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है, सिर्फ इसके क्या है, नाम अलग अलग हैं। बाकी किंतु मनीषी इसे अनेक नाम देते, लेकिन जो ऋषि है ना, मनुष्य है, वो क्या करते, इसको अनेक नाम दिए गए हैं। सब देव, चाहे वो कोई देवी हो, चाहे वो कोई देवता हो, सब क्या है, एक ही है, सिर्फ मानव ने इसको क्या है, नाम अलग अलग दिए हैं। ये बात बताई गई है। इस वैश्विक दर्शन में कुछ मान्यताएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी, जो सत्य से आरंभ हुई, जो ईश्वर का दूसरा नाम था। ऋग्वेद के अंतिम मंत्रों में लोगों के बीच एकता का भी आह्वान किया गया। अब वैश्विक दर्शन क्या है वे? वैश्विक दर्शन का मतलब है कि पूरे विश्व का एक ऐसा विचार जिसमें जीवन जीने का तरीका बताया, ये बताया भी गया यहाँ पे, विश्व का एक निश्चित दर्शन या समझ, इसका उद्भव या इसकी कार्य प्रणाली की पूरा विश्व किस प्रकार से रहे भाई। तो इसने बताया कि कुछ मान्यताएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण, जो सत्य से आरंभ हुई, जो ईश्वर का दूसरा नाम था। ईश्वर का जो दूसरा नाम बताया गया है वो बताया गया सत्य। ऋग्वेद के अंतिम मंत्रों में लोगों के बीच एकताओं का भी आह्वान किया गया था, मतलब सभी लोगों को शामिल किया गया था, पूरे विश्व के लोगों के बीच एकता का आह्वान किया गया था ऋग्वेद के जो आखिरी मंत्र है उनके बीच। तभी तो इसने वैश्विक दर्शन का नाम लिया है। वैश्विक दर्शन मतलब पूरे विश्व के जीवन जीने का एक लक्ष्य, कि एक उद्देश्य, कि किस प्रकार से पूरा विश्व रहे। ये रहा, साथ मिलकर चलें, साथ मिलकर बोले, एक हो हमारा मन, हमारे विचार मिले, एक हो हमारा उद्देश्य, एक हो हमारा हृदय, हमारे विचार एक हो, अतः सभी सहमत हो। तो ये सारी चीजें आपको बताई गई है। ऋग्वेद के लास्ट जो मंत्र थे उनमें उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार से ये सारी चीजें एक हैं, सभी विश्व मिलकर रहें। अब है हमारा वैदिक समाज। क्या है? वैदिक समाज। प्रारंभिक वैदिक समाज विभिन्न जनों में संगठित था। इसने कहा कि जो वैदिक समाज था ना, लोग कैसे रहते थे, तो इसने कहा कि जो स्टार्टिंग में क्या था, जो वैदिक समाज था वो विभिन्न जन थे। उस टाइम क्या थे? जन। और जन का मतलब लोगों का बड़ा समूह, कि यहाँ पे कुछ लोग बड़े समूह रहते हैं, एक जन ये हो गया, एक जन यहाँ पे हो गया, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते इकट्ठे, एक जन ये हो गया। और ऋग्वेद में 30 ऐसे जनों की सूची दी गई है। ऐसे कितने जन है जहां अलग अलग रहते थे? 30। और कुछ जो प्रमुख जन हैं उनके नाम है भरत, पुरु, कुरु, यदु, तुर्वस आदि। प्रत्येक जन उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग के विशेष क्षेत्र के साथ जुड़ा था। इसने कहा था कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है ना, जैसे ये भारत हो गया, ये भारतीय उपमहाद्वीप हो गया, ठीक है, ये पूरा एरिया, तो प्रत्येक जन, एक जन यहाँ पे, एक जन यहाँ पे, एक जन यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो ये किसी न किसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। कोई पर्टिकुलर, कोई यहाँ पे मगध से जुड़ा था, कोई यहाँ पे अंग से जुड़ा था, कोई दक्षिण भारत से जुड़ा था, कोई यहाँ कंधार से जुड़ा था, अलग अलग क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। एक बार समय रेखा देखिए, ये उपनिषद हैं आपके, कि किस प्रकार से ये काल हुआ, ये वैदिक दर्शन। और यहाँ पे देखिए बुद्ध और महावीर का जन्म, ये यहाँ पे हुआ था। क्लियर है बात? यहाँ पे आपको सामान्य सी ये रेखा दे रखी है। वैदिक दर्शन जब स्टार्ट हुआ उसी टाइम इनका क्या हुआ? महावीर और बुद्ध का जन्म हुआ था। इसके बारे में बहुत अधिक ज्ञात नहीं है कि ये जन अपने समाज का शासन कैसे चलाते थे। इसने कहा कि बहुत ज्यादा इस बारे में नहीं पता कि ये जो जन थे, अलग अलग समूह में लोग रहते थे, ये शासन कैसे चलाते थे। वेदों में राजा, सभा, समिति जैसे कुछ शब्दों के माध्यम से कुछ ही संकेत मिलते हैं। इसने कहा कि अगर हम इनके शासन की बात करें तो 2-4 शब्द हमें मिलते हैं, जैसे राजा है, सभा है, या फिर समिति है। इनके माध्यम से हम संकेत लगा सकते हैं कि सभा और समिति दोनों शब्द सामूहिकता को इंगित करते हैं। इंगित मतलब बताते हैं। सभा और समिति आपको पता है
कि सभा भी लोगों का समूह होता है और समिति भी क्या है, लोगों का समूह होता है। ये क्या करते हैं, सामूहिकता को मतलब एकता को मतलब लोगों के समूह को इंगित करते हैं कि इसमें लोगों का समूह होगा। वैदिक ग्रंथों में अनेक व्यवसाय मतलब कार्यों का उल्लेख मिलता है, रोजगारों का उल्लेख मिलता है, जैसे किसान, बुनकर, कुम्हार, शिल्पकार, बढ़ई, आरोग्यकर्ता क्या होता है, डॉक्टर मान लीजिए आप, नर्तक, नर्तकी, नाई, पुजारी आदि ऐसे बहुत सारे रोजगार हमें ऋग्वेद में मिलते हैं। क्लियर बात, यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। अब आपका वैदिक दर्शन भी, वैदिक दर्शन में अनेक अनुष्ठान, अनुष्ठान मतलब यज्ञ, कोई भी ऐसा चीज जिसमें क्या करते हो, कोई पूजा पाठ करते हो, उसको बोलते हैं अनुष्ठान। जैसे आप हवन करवाते हो, वो भी क्या है, अनुष्ठान है। तो इस समय में बहुत सारे अनुष्ठान आ गए थे, विकसित हो गए थे, मतलब लोग करने लग गए थे यज्ञ वगैरह भी। विभिन्न देवों के प्रति व्यक्तिगत अथवा सामूहिक हितों तथा मंगल के लिए समर्पित या निर्देशित थे। जो यज्ञ करते थे ना, वो किस लिए करते थे, या तो व्यक्तिगत, व्यक्तिगत मतलब एक आदमी अपने लिए ये करवा रहा है, या फिर सामूहिक हित के लिए, या फिर सभी के लिए। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे आप अपने घर में क्या करवाते हैं, हवन करवाते हैं, वो क्या है, आपका व्यक्तिगत अनुष्ठान है। लेकिन कई बार पूरा गांव, पूरा देश कई बार ये करवाते हैं कि देश वर्ल्ड कप जीत जाए या फिर बारिश हो जाए, इस प्रकार आपने पूजा पाठ देखी होगी। तो क्या था, सामूहिक हित या मंगल के लिए, मतलब गर्मी ज्यादा न हो, बारिश आ जाए, तो ये सब मंगल के लिए समर्पित या इस प्रकार यज्ञ होते थे, जो आज भी होते आ रहे हैं। दैनिक अनुष्ठान सामान्य रूप से प्रार्थनाओं, दैनिक अनुष्ठान मतलब जो रोज किए जाते थे, जैसे आप आरती करते हैं, पूजा पाठ करते हो, दैनिक अनुष्ठान में आता था। दैनिक जो अनुष्ठान थे वो प्रार्थना तथा अग्निदेव को आहुति और प्रार्थना के रूप में होते थे। इसने कहा कि जो स्टार्टिंग में जब ये स्टार्ट हुए ना, तो ये जो अनुष्ठान थे ये बिल्कुल आराम से होते थे, इसमें ज्यादा इतनी जटिल प्रक्रिया नहीं होती थी। दैनिक में क्या होते थे, प्रार्थना करते थे, जैसे आप आरती गाते हैं, अग्निदेव को आहुति देते थे, मतलब कोई भी चढ़ावा, छोटी मोटी चीज उनको चढ़ा देना या फिर अग्नि में डाल देना, और प्रार्थना या फिर प्रार्थना गा लेते थे। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे समय आता गया, ये और ज्यादा जटिल मतलब मुश्किल होते गए। इसमें कंडीशन लगा दी गई कि ये करना है, 21 ब्राह्मणों को भोजन करना है, इतनी गाय दान में देनी है, ये चीज करनी है, तो वो सब चीजें के कारण ये जटिल होते गए। उसके बाद वैदिक संकल्पना के आधार पर रचित है भी। तो ये जो लेसन है थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसमें मैं आपको 2 या 3 पार्ट में करवाऊंगा, और मैं आपको मैं आशा करता हूं कि आपको यहाँ तक ये लेसन समझ में आ गया होगा। और आवाज का लेवल भी आप इसके आधार पे मुझे बता सकते हैं कि आपको जो आवाज है वह क्वालिटी कैसे आ रही है। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगले पार्ट में, अध्याय 7 के इसी पार्ट में। तो अब आप टेंशन मत लीजिए, अब मैं वापस आ चुका हूं और आपको कंप्लीट बुक समझाऊंगा और विद एक्सरसाइज। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, सिर्फ ये बुक नहीं, कंप्लीट सिलेबस आपका 6 क्लास के बच्चे हैं, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। 6 से लेके 12 तक मैं आपके साथ रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।